भगवान श्री राम ने बताया, मृत्यु के बाद भी आत्मा 13 दिन तक अपने घर में क्यों रहती है। इस कथा को सुनने से मिलेगी मुक्ति और हो जाएंगे भवसागर से पार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार की बात है, प्रभु श्री राम और माता सीता चित्रकूट धाम में शांत पवित्र वातावरण में विहार कर रहे थे। तभी माता सीता के मन में एक अत्यंत जिज्ञासु प्रश्न उदित हुआ। वे विनम्रता से प्रभु श्री राम से पूछ बैठी, नाथ, क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? भगवान श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच पूछे। माता सीता ने कहा, प्रभु, मैं जानना चाहती हूँ कि जब किसी प्राणी की मृत्यु हो जाती है तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि उसकी आत्मा 13 दिनों तक अपने घर और इस संसार में बनी रहती है। क्या यह सत्य है? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? वह आत्मा इन दिनों में क्या अनुभव करती है? क्या वह अपने स्नेही जनों को देख सकती है? माता सीता की बात सुनकर भगवान श्री राम गंभीर हो गए। उन्होंने कहा है, जानकी, आपने जो प्रश्न पूछा है वह केवल आपका नहीं है। यह प्रश्न समस्त संसार को मार्गदर्शन देने वाला है। इस विषय को जानना सभी के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन और मृत्यु के रहस्य से अनभिज्ञ रहना अज्ञान के अंधकार में भटकने जैसा है। मैं इस रहस्य को आपसे अवश्य साझा करूंगा, लेकिन उससे पहले जो भी इस दिव्य संवाद को सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस ज्ञान को केवल अपने तक सीमित ना रखें। इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि सबका कल्याण हो, सबको जीवन और मृत्यु के रहस्यों की सही जानकारी मिल सकें। कहा जाता है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर वापस आती है, अपने परिवार, अपने प्रियजनों और उन स्थानों को देखने जहां उसने अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया है। लेकिन क्यों? क्या उसे अपनी मृत्यु का आभास होता है? क्या वहां अपने परिवार के दुख और विलाप को महसूस कर सकती है? और मृत्यु के बाद आत्मा को अपने कर्मों के फल कैसे प्राप्त होते हैं? यहाँ रहस्य स्वयं। मृत्यु के देवता यमराज ने एक बार देवर्षि नारद को बताया था। यमलोक के अधिपति यमराज ने बताया कि आत्मा का यह सफर केवल शारीरिक मृत्यु का अंत नहीं, बल्कि एक नए प्रारंभ की और बढ़ने की प्रक्रिया होती है। इस वीडियो में हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं जो स्वयं यमराज ने नारद जी को सुनाई थी। यह कहानी आपको मृत्यु के बाद आत्मा के अनुभवों और उसके वास्तविक सत्य को समझने में मदद करेगी। एक बार मृत्यु के देवता यमराज यमपुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। यमलोक के दूत अपने कार्यों में व्यस्त थे। तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन हुआ। उनके हाथ में दिव्य वीणा थी और मुखमंडल पर तेज झलक रहा था। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया। यमराज ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया और बोले, देवर्षि, आज आपके आगमन का क्या कारण है? मुझे प्रसन्नता है कि आप यमलोक पधारे। कहिए, कैसे आना हुआ? नारद मुनि ने विनम्रता से उत्तर दिया, धन्यवाद प्रभु। मैं पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहा था और वहां मैंने एक विचित्र दृश्य देखा, जिसने मेरे मन में कई प्रश्न उत्पन्न कर दिए। यमराज जिज्ञासु दृष्टि से नारद जी को देखने लगे और बोले, कौन से प्रश्न देवर्षि, कृपया बताएं। मैं आपकी जिज्ञासा अवश्य शांत करूंगा। नारद जी बोले, है धर्मराज, जब मैं पृथ्वीलोक पर था तो मैंने देखा कि एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई है। उसके परिवारजन और रिश्तेदार शोक में डूबे हुए थे। वे विलाप कर रहे थे और कुछ तो विभिन्न उपाय कर रहे थे ताकि उनकी आत्मा पुनः लौट आए। इस दृश्य को देखकर मेरे मन में गहरे प्रश्न उठे। यमराज ने नारद जी की बातों को ध्यान से सुना। नारद जी आगे बोले, मृत्यु एक अटल सत्य है, लेकिन इसके बाद क्या होता है, यह रहस्य बना हुआ है। मेरे मन में दो मुख्य प्रश्न उत्पन्न हुए हैं। पहला यह कि क्या वास्तव में मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? दूसरा यह कि मृत्यु के बाद आत्मा का जो 13 दिनों का सफर बताया जाता है, क्या वह सच में होता है या यह केवल सुनी सुनाई बातें हैं? नारद जी की जिज्ञासा अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यमराज कुछ क्षण मौन रहे और फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, देवर्षि, यह एक गंभीर प्रश्न है और इसका उत्तर प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जानना चाहिए। मैं तुम्हें इस रहस्य की पूरी कथा सुनाता हूँ, जिसे समझने से हर जीव मृत्यु के वास्तविक स्वरूप को जान सकेगा। यमराज कहानी शुरू करते हैं और कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है।
एक गांव का एक युवा जिसका नाम आशुतोष था, बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वहां प्रतिदिन तुलसी में जल चढ़ाता, सुबह शाम पूजा पाठ करता और सदा ईश्वर का स्मरण करता। उसके परिवार में उसके पिता पत्नी और एक छोटा सा बच्चा था। माँ का देहांत कई वर्षों पहले हो चुका था और अब उसके पिता भी लंबे समय से बीमार थे। समय बीतता गया और एक दिन उसके पिता ने भी इस संसार को छोड़ दिया। यह घटना आशुतोष के लिए असनीय थी। उसने अपने पिता का विधिपूर्वक अंतिम संस्कार किया, लेकिन उसके मन में अनेकों प्रश्न उमड़ने लगे। मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा वास्तव में घर लौटती है? यदि हाँ, या तो क्यों? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वह एक आध्यात्मिक यात्रा पर निकल पड़ा। कई गांवों और जंगलों से होते हुए अंततः वह एक आश्रम पहुंचा, जहां एक तेजस्वी संत ध्यान मग्न थे। आशुतोष ने उनके चरणों में गिरकर पूछा, गुरुदेव, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या यह सच है कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर लौटती है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यदि तुम इस रहस्य को सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें इस जंगल में और आगे बढ़ना होगा। वहां तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आशुतोष ने श्रद्धा से सिर झुकाया और कहा, गुरुदेव, मैं यह यात्रा करने के लिए तैयार हूं। कृपया मुझे मार्ग दिखाए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और कहा, इस यात्रा में तुम्हें कई अद्भुत अनुभव होंगे। रास्ते में जो घटित होगा वही तुम्हें मृत्यु और आत्मा के रहस्यों को समझने में सहायता करेगा। आशुतोष गुरुजी के आदेशानुसार जंगल की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे वह अकटे के आगे बढ़ा, जंगल घना और रहस्यमय होता गया। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें सुनाई पड़ने लगीं। कहीं उल्लू बोल रहा था, तो कहीं पत्तों की सरसराहट हवा के झोंकों से डरावनी प्रतीत हो रही थी। जंगल का यह भयंकर और डरावना रास्ता उसे डरा जरूर रहा था, लेकिन उसके मन में उठ रही जिज्ञासा कहीं अधिक बलवान थी। वो निडर होकर चलता गया और कुछ दूरी पर उसे एक विशाल पीपल का वृक्ष दिखाई दिया। लेकिन यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, क्योंकि उसकी शाखाएं सांपों की तरह लहरा रही थीं और उसकी चाल पर मानो किसी का चेहरा उभर आया था। जैसे ही आशुतोष उसके पास पहुंचा, वह वृक्ष मानवीय स्वर में बोल उठा, है मानव, ठहरो, कहाँ जा रहे हो? आशुतोष यह सुनकर स्तब्ध रह गया। एक वृक्ष बोल रहा था, परंतु वह घबराया नहीं। उसने हाथ जोड़कर पीपल के वृक्ष को प्रणाम किया और आदरपूर्वक बोला, है महावृक्ष, पिशीयू, मैं यहाँ मृत्यु के रहस्यों को जानने आया हूँ। मेरे मन में कई प्रश्न हैं और मैं उनके उत्तर खोजने के लिए यह यात्रा कर रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पीपल के